नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना पर। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय योजना की महत्वपूर्ण जानकारी, इसकी पात्रता प्रक्रिया क्या रहेगी, किसका क्या दायित्व है और उस राष्ट्रीय योजना के तहत बच्ची को क्या क्या लाभ मिलेंगे। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर डायरेक्टरेट ने एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के अंदर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से सालादर्पण पोर्टल के माध्यम से पात्र बालिकाओं को भुगतान इस विभाग द्वारा किया जाएगा। इसकी एसओपी पहले ही जारी की जा चुकी है। योजना में पात्रता इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। एलिजिबल कौन कौन है इसके अंदर? ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा इसके पश्चात हुआ है। यहाँ पर जन्म तिथि 1 जून या 2016 या उसके बाद की होनी चाहिए। समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही देय होगा। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा, यानी 2 बच्चियों तक ही मिलेगा, उससे अधिक बच्चियों पर ये लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक ना हो, यानी उन्हीं बच्चियों को लाभ मिलेगा जिनकी फैमिली में के अंदर बच्चों की संख्या 2 से अधिक नहीं हो। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को अपना सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना है एप्लीकेशन के साथ में। यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम कर दी जाएगी तथा ऐसे माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी, यानी जिस बच्ची की डेथ होगी उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। यहाँ पर जीवित शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तृतीय किस्त बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसे प्रथम व द्वितीय किस्तों का परिलाभ प्राप्त कर लिया हो, यानी फर्स्ट और सेकंड किस्त मिल चुकी हो। थर्ड किस्त तभी मिलेगी जब वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ रही होगी। ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रत्येक चरण में कक्षा 1, 6, 10 व 12 शिक्षार्थ हैं या पढ़ रही हैं। प्रक्रिया इसकी इस पूरी जो राष्ट्रीय योजना है इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरी किस्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता न होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, 2 संतानों संबंधी स्व घोषणा की प्रति भी अपलोड करवानी होगी, जहां पर राष्ट्रीय के लिए ऑनलाइन सालादर्पण पर हम बच्चों के लिए अप्लाई करेंगे। योजना के अंतर्गत चौथी, 5वीं व 6ठी किस्त अर्थात कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के पश्चात संबंधित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका के माता पिता न होने पर पिता या अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। अभी किसका क्या उत्तरदायित्व रहेगा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। राजकीय विद्यालयों, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए समस्त राजकीय विद्यालयों संस्था प्रधानों द्वारा इस योजना के लिए एक दक्ष शिक्षक को योजना प्रभारी बनाया जाएगा। विद्यालयों द्वारा बालिकाओं को तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम, 6, 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली योजना की पात्र बालिकाओं की माता नहीं होने की स्थिति में पिता या अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के समय PCTS कार्ड, 2 संतान संबंधी स्व घोषणा, जन आधार कार्ड इत्यादि प्राप्त किए जाएंगे। PCTS ID सर्च के लिए सालादर्पण पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे, यानी सालादर्पण पर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब वहाँ से PCTS ID हेल्थ डिपार्टमेंट के तत्वाधान से यहाँ जनरेट हो जाएगी। PCTS जो ID है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जनरेट करता है। योजना के लाभ हेतु सभी
आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए विकल्प द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि कर आवश्यक डॉक्यूमेंट भी प्रत्येक किस्त के आवेदन के साथ शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। आवेदन सबमिट के साथ ही उनका एक एप्लीकेशन आईडी भी जनरेट हो जाएगा, उसको इन फ्यूचर के लिए हमें नोट करके भी रखना है। संस्था प्रधान द्वारा आवेदक को अंतिम रूप से सबमिट से पूर्व आवेदन को अद्यतन व डिलीट की सुविधा उपलब्ध रहेगी, यानी वो उसको करेक्शन के लिए भी भेज सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अंतिम रूप से सबमिट प्रक्रिया के दौरान ही संस्था प्रधान सभी सूचनाएं सही होने बाबत एक प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों संस्था प्रधानों द्वारा संबंधित पीओ को और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आवेदन सीधे ही जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉग कर अग्रेषित किए जाएंगे। यहाँ पर जो पीओ हैं राजकीय विद्यालय की संस्था प्रधान के लिए भी कुछ एक निर्देश हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। पीओ को विद्यालय द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर प्राप्त अधीनस्थ प्राथमिक विद्यालयों के सभी आवेदनों का गहनता से परीक्षण कर अपलोड किए गए दस्तावेजों से योजना हेतु पात्रता की जाँच करनी है। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉग कर अग्रेषित किए जाएंगे। अपात्र आवेदन आक्षेप के साथ वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे, जिन्हें विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ति कर पुनः प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किया जाएगा। सीबीओ साहब और जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारियां हमारे को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे बच्चियों को, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी के माता पिता अभिभावक को कुल 50,000 रुपये की अधिकतम राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा। राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रवेश हेतु अधिकृत निजी चिकित्सालय संस्थानों में प्रवेश से जन्म लेने वाली बालिकाओं की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रुपये की राशि देय होगी, यानी इसको हम पहली किस्त के रूप में बोल सकते हैं। बालिका की 1 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर बालिका के नाम 2500 रुपये राशि देय होगी, ये सेकंड किस्त हो सकती है। बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए बालिका के नाम 4000 रुपये की राशि देय होगी, ये थर्ड किस्त होगी। कक्षा 6 में 5000, ये फोर्थ है। कक्षा 10 में 11,000, ये फिफ्थ है। और कक्षा 12 के अंदर 25,000 रुपये की राशि देय होगी। उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार इस योजना की प्रगति बढ़ाने एवं समाज में जागरूकता के लिए हमारे को कुछ एक चीज़ों का ध्यान भी रखना है। योजना के मार्गदर्शिका प्रत्येक स्कूल के सूचना पट पर हमारे को चिपकानी है। ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों में भी इसका जिक्र करना है। पंजीकृत मदरसों में के अंदर भी इस योजना के बारे में बताना है। पात्र बालिकाओं के कक्षा 1 में प्रवेश दिनांक को ही आवेदन पत्र पूर्ण रूप से पूर्ति करवाकर अपलोड करना है। राष्ट्रीय योजना के प्रचार प्रसार हेतु समय समय पर बैठकों के अंदर हमारे को इसकी चर्चा करनी है। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।